गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवाशीष रॉय, फैकल्टी ऑफ सिल्ली पॉलिटेक्निक। आज अब तुम लोग को माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को।
सर सब हेलो। Yes, यस सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? बहुत धीरे धीरे सर, बहुत धीरे। नेट का इशू चल रहा है, बार बार नेट चला जा रहा है। जो भी है, इससे पहले धीरोवतु जो इंटरप्ट किया उससे पहले जो सब बात किए थे वो सुनाई दिया था। क्या बोले सर? धीरोवतु sir. जब बीच में इंटरप्ट किया था उससे पहले सुनाई दिया था जब वो बोल रहे थे रैम के बारे में। नो नहीं सर। सुनाई दे रहा। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? यस सर, अभी आ रहा है। अभी क्लियर है? सुनाई दे रहा है। हाँ यस सर। सर। एक्चुअली जो इनबिल्ट मैंने अभी माइक्रोप्रोसेसर क्या मदरबोर्ड के इनबिल्ट जो आईओ पोर्ट है, वो जो ऑडियो एंड माइक पोर्ट है, वो तो आईओ ही पोर्ट है ना, तो उसमें लगाया तब जाके सुनाई दे रहा है। एक्सटर्नल पोर्ट में पहले कनेक्ट हुआ था, उसमें कम सुनाई दे रहा था। जो भी है, फिर से मैं बताता हूँ, ठीक है? शुरुआत से एकदम पहले वाला सुनाई दिया कि नहीं दिया? तुम लोग बोल रहे हो नहीं सुनाई दिया, तो फिर से और एक बार इसको डिस्कस करो। कल हम लोग उसका आर्किटेक्चर या ब्लॉक डायग्राम किए थे, उसमें हम लोग देखे थे एक 4 KB रोम है एंड 256 बाइट्स ऑफ रैम है। अब उस 256 बाइट्स ऑफ रैम दो भाग में बांटा हुआ है, 128 एंड 120, टोटल देखो 256। अब उस 128 बाइट ऑफ एक मतलब पार्ट ए
मतलब रैम नंबर 1 उसका है 128 बाइट, रैम नंबर 2 उसका भी है 128 बाइट। देखो टोटल 256 बाइट्स ऑफ रैम एंड 4 KB रोम अलग से। तो एक फ्लो होता है वो बिगड़ गया। तो जो फर्स्ट 128 बाइट में क्या सब रखा हुआ है, डिफरेंट रजिस्टर्स जो कि है R0 to R7, उसके रजिस्टर बैंक रखा हुआ है, स्क्रैच पैड रखा हुआ है और स्टैक उसमें है। उसके बाद बीट एक्सेसिबल रैम लोकेशन है, मतलब बीट बाय बीट एक्सेस करेंगे। आज उसके बाद आज उसको फिगर में अच्छी तरह से समझेंगे, पहले उसको बारे में थोड़ा सा एक स्टोरी टाइप का बोल दे रहा हूँ। और सेकेंड जो रैम है, सेकेंड रैम में क्या है, सेकेंड रैम में वो उसमें SFR है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर 32 गो है, तो 32 गो बाइट्स कंज्यूम किया। बाकी 128 माइनस 32 जितना होता है वो यूजर एक्सेसिबल नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर कुछ लिख के रखा है। और ये तो गया रैम, 256 रैम के बारे में बोला। नेक्स्ट 4 KB रोम है। 4 KB रोम 4 KB रोम है, रैम 256 एंड 4 KB रोम। तो हम लोग जो प्रोग्राम कोड लिखते हैं वो हम लोग एक्चुअली रोम पे लिखते हैं। क्यों बोलो तो, जो तुम्हारा टॉयज है, जो तुम्हारा टॉयज है उसमें भी एक कंट्रोलर लगा हुआ है। वॉशिंग मशीन है, उसमें भी जो कंट्रोलर, जो ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। कभी देखते हो कि वॉशिंग मशीन का पावर तुम निकाल दिए, वॉशिंग मशीन नेक्स्ट जब पावर तुम दिए उसके बाद वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। अगर रैम पे लिखते तो क्या होता, जब मेरा पावर्ड होता उस वक्त मेरा प्रोग्राम तो काम करता, जब भी मैं पावर से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब AC लाइन से जब भी डिस्कनेक्ट कर दिया, रैम तो क्लियर हो गया ना। तो मुझे एक ऐसा जगह लिखना पड़ेगा प्रोग्राम को ताकि वो डेटा रिटेन रहे। मैं डायरेक्ट रोम पे लिख दिया, उस रोम पे लिख दिया। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बोल रहा है, रोम पे कैसे लिखेंगे, रोम तो रीड ओनली मेमोरी है, रैम तो रीड राइट मेमोरी है। रोम पे भी लिख सकते हैं, के लिए प्रोग्रामर आता है, अलग से एक प्रोग्रामर आता है। हम लोग जनरली रोम पे लिख नहीं सकते। जो हम लोग किट पे, जो हम लोग किट यूज किए है ना, उस किट के रोम पे हम लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं। रोम को एक्सेस करने के लिए एक प्रोग्रामर आता है, ISP प्रोग्रामर, यूनिवर्सल एक प्रोग्रामर है, डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर का डिफरेंट डिफरेंट सीरीज का एक प्रोग्रामर है। उसके थ्रू हम रोम पे लिख सकते हैं कोई भी प्रोग्राम। रोम पे लिखने से क्या फायदा होगा, तो रोम पे लिखने पे फायदा यही होगा कि डेटा तो रिटेन रहेगा, जो मेरा प्रोग्राम है वो रिटेन रहेगा। लेकिन अगर रैम पे प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या होगा, जब भी मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा रैम को पावर से, तभी मेरा प्रोग्राम तो मेरा खो जाएगा, मतलब प्रोग्राम तो क्लियर हो जाएगा। तो प्रोग्राम मेमोरी, तो प्रोग्राम, तो देखो प्रोग्राम में मैंने लिखा हो प्रोग्राम मेमोरी, यहाँ पे दो मेमोरी है, एक तो है इनबिल्ट मेमोरी, दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का आउटसाइड मेमोरी, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी। एक है माइक्रो कंट्रोलर का इनबिल्ट मेमोरी जिसके बारे में मैं बोला 256 रैम, 256 बाइट्स ऑफ रैम एंड 4 KB ऑफ रोम। ये क्या है, इनबिल्ट है। इससे बाहर हम लोग
रैम रोम लगा सकते हैं जो कि एक्सटर्नल टू माइक्रो कंट्रोलर। मैक्सिमम 64 किलोबाइट्स ऑफ रैम रोम लगा सकते हैं। इसका डायग्राम देखो। एक मिनट। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो तुम्हारा ये तुम्हारा ग्रुप में शेयर किए हुए है। एक मिनट, वॉइस नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये सब चीज लिखा हुआ है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में ये डिजाइन किया हुआ है। ये ऊपर वाला स्टैंडर्ड में ये सब लिखा हुआ है, जहाँ पे प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी अलग है। ये फिगर तो देखो, ये फिगर में 8051 चिप जो कि है माइक्रो कंट्रोलर, उसका जो इंटरनल मेमोरी है वो इंटरनल मेमोरी कितना बाइट का है, जो रैम है वो कितना बाइट का है, वो 256 बाइट का है। तो फर्स्ट 128 बाइट इंटरनल रैम, सेकेंड 128 बाइट ऑफ रैम इज यूज्ड फॉर एसएफआरस। ठीक है। नेक्स्ट ये राइट हैंड साइड पे, एक मिनट, ये इंटरनल टू माइक्रो कंट्रोलर, ये जो इंटरनल मेमोरी है इसमें नीचे वाला इंटरनल रैम है, ये क्या है, ये 128 बाइट का है। नेक्स्ट इंटरनल एसएफआरस, ये भी 128 बाइट का रैम है। तो टोटल इन दोनों को मिला के 256 बाइट्स ऑफ रैम। तो इंटरनल मेमोरी जो है रैम है ये है 256 बाइट प्लस एक 4 KB का रोम। अब यहाँ पे देखो, ये एड्रेस बस डेटा बस से कनेक्टेड है एक्सटर्नल मेमोरी के साथ। ये देखो एक्सटर्नल कोड मेमोरी अप टू 64 KB, ये देखो रोम, जहां पे हम लोग प्रोग्राम कोड को सेव करेंगे। नेक्स्ट एक्सटर्नल डेटा मेमोरी अप टू 64 KB, ये क्या है, रैम है। तो मैक्सिमम 64 KB इसके साथ, ये 8051 चिप के साथ हम लोग मैक्सिमम 64 KB रोम लगा सकते हैं एंड मैक्सिमम 64 KB ऑफ रैम लगा सकते हैं। तो 64 KB अगर इसका एड्रेस, इसका टोटल स्पेस होगा तो इसका एड्रेस होगा 0000 टू FFFF। अब नेक्स्ट फिगर में आओ, ये वाला नेक्स्ट फिगर। अब इसके बारे में लिखा हुआ है एक्सटर्नल कोड मेमोरी कितना बाइट का है। ठीक है, यहाँ पे एक पी रोम रखा हुआ है, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो रोम है, ये रोम है प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम। इसको देखो, ये फिगर को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से दिख रहा है मोबाइल में? हेलो, ठीक। ये देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनल रैम। सर आप बोले थे कि एक्सटर्नल जो रैम है उसका जो एड्रेस है वो 16 बिट का है, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो इंटरनल रैम है वो 8 बिट का एड्रेस है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क समझो। एक्सटर्नल जो रैम है वो देखो अप टू 64 KB। तो 64 KB रैम के लिए तुम्हारा 0000 टू FFFF तक। और जो इंटरनल रैम है, इंटरनल रैम कितना बिट का है, कितना बाइट का है, टोटल है 256 बाइट। ये देखो टोटल है 256 बाइट। उसमें से नीचे वाला रैम को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये 128 बाइट
रैम को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये नीचे वाला इंटरनल रैम, एसएफआर को नहीं। ये दोनों देखो, इंटरनल एसएफआर एंड इंटरनल रैम। अब यहाँ पे देखो, ये है नीचे वाला रैम, ये रजिस्टर बैंक 0 से लेके कहा 00 से लेके 7F तक कितना बाइट होता है? 00 से 7F हेक्साडेसिमल में है। इसको कैलकुलेट करो डेसिमल में। देखो तुम्हारा सबको एक मिनट शेयर करता हूँ, रुको। इस जगह थोड़ा सा ध्यान से जानना है, ध्यान से देखो, समझ जाओगे, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा समझने का चीज है ये। देखो मैं ये ऊपर में क्या फिगर तो था, 2 रैम था, एक था एसएफआर, दूसरा इंटरनल एसएफआर एंड इंटरनल रैम। इंटरनल एसएफआर कितना बाइट का था? 128 बाइट का, एंड इंटरनल रैम जो है वो भी 128 बाइट का। तो 128 बाइट मैं क्या करता हूँ, हेक्साडेसिमल में चेंज करता हूँ, ठीक है। ये डेस्कटॉप शेयर है, ये देखो हेक्साडेसिमल कैलकुलेटर। हेक्साडेसिमल कैलकुलेटर कन्वर्ट, चलो 128 बाइट हेक्सा, सॉरी डेसिमल वैल्यू है 128, उसका हेक्स मुझे फाइंड करना होगा। देखो 80 हेक्सा डेसिमल वैल्यू है 128 बाइट, 0 से लेके 128 बाइट का, उसका हेक्सा 128 जो है उसका देखो हेक्साडेसिमल वैल्यू है 80। और इस फिगर को देखो, ये वाला फिगर 0 से लेके 7F तक। सर आपने तो दिखाया 80, 128 बाइट का लास्ट लोकेशन होगा 80, आपने तो दिखाया, लेकिन ये समझो कि हेक्साडेसिमल में जब ये चेंज होगा तब ये वाला बाइट है 1 बाइट, फिर 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, तो 0 को मैं 1 मान रहा हूँ, तो यहाँ से एक घर कम हो जाएगा, तो 80 से एक घर माइनस कर दिए, मतलब 80 से एक घर माइनस कर दिए तो कितना हुआ? 7F हुआ। नहीं समझे? यहाँ पे तो हम लोग दिखे हैं 128 बाइट इज इक्वल टू, ये देखो 128 बाइट का हेक्साडेसिमल जो कोड है वो है 80, ठीक है, हेक्साडेसिमल कोड है 80। लेकिन ये चीज तो समझो कि यहां से लेके यहां तक है 128 बाइट, मतलब ये एक मिनट, अप टू यहां तक, अप टू यहां तक, ये यहां से लेके अप टू यहां तक, ये कितना है? 128 बाइट। तो 128 बाइट को मैंने क्या किया? हेक्साडेसिमल में चेंज किया। देखो मैंने यहाँ पे हेक्साडेसिमल में चेंज किया था, देखो 128 लिखा था, डेसिमल वैल्यू कितना है? 128, तो उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या आया? 80, मतलब एकदम लास्ट घर है 80, लास्ट घर क्या है? 128, उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू होगा 80। तो देखो हेक्साडेसिमल में जब भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे तब फर्स्ट लोकेशन क्या है? ये 00 को मैं डेसिमल में क्या मान रहा हूं? 1, 2, नेक्स्ट घर 3, नेक्स्ट घर 4, नेक्स्ट घर 5,
नेक्स्ट का 6, जब भी 128 आएगा तो 80 माइनस 1, क्योंकि मैंने 0 को 1 माना हूं, ये फास्ट फास्ट जीरोथ वाला लोकेशन को मैं 1 माना हूं, तो यहाँ से एक घर कम हो जाएगा, तो 80 से अगर -1 कर देंगे तो 7f हो जाता है। इसलिए इसका जो लास्ट लोकेशन है वो है 7f। मतलब जो इंटरनल रैम है, जो फास्ट इंटरनल रैम 128 बाइट का है, उसका लोकेशन कहां से शुरू है, 00 से लेके 7f तक। ये गया टोटल 128 बाइट। नेक्स्ट जो 128 बाइट है वो 80 टू FF तक। हाँ? तो 7F के बाद घर चला गया 80, नेक्स्ट लोकेशन 80, फिर 81, 82 अप टू FF तक। तो 00 से FF तक काउंट करो, FF मतलब 256। देखो एक मिनट सॉरी, यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये देखो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल FF कैलकुलेट, ये देखो 255, 0 से लेके 255, टोटल 256 को हो रहा है, 0 से लेके 255, तो टोटल कितना हुआ, 256 हुआ। तो वही तो मैं चीज तो समझा रहा था, ये जो रैम लोकेशन है इसका एड्रेस को ऐसे याद रखोगे। अब तुम ये मत बोलो कि सर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्शन हम भूल गए हैं, या तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन हम भूल गए। सिंपली करोगे, जो डेसिमल वैल्यू है, जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है, उसको अगर तुम डेसिमल वैल्यू में अगर चेंज करना चाहते हो तो एक काम करो, उसको बाइनरी में चेंज कर दो, फिर बाइनरी टू डेसिमल, इजी प्रोसेस है। चलो एफ का मैं बाइनरी करता हूँ। एफ मतलब 4 गो 1, 8 गो 1, सॉरी एक मिनट, एक तो दिखा देते, एफ का दिखा रहा हूँ, ठीक है। एफ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हुआ बाइनरी में, चेंज हुआ किसका, एफ का बाइनरी हुआ 8 गो 1। फिर बाइनरी टू डेसिमल अगर करेंगे तो देखो तो कितना होता है, ये 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 0 मतलब 1, प्लस 2 टू द पावर 1 मतलब 2, प्लस 4, प्लस 8, प्लस 16, प्लस 32। देखो 2 टू द 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, प्लस 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 मतलब 64, प्लस 128, तो देखो तो कितना हुआ, 2 टू द 0, 2 टू द 1, 2 टू द 2, 2 टू द 3, 2 टू द 4, 2 टू द 5, 2 टू द 6, 2 टू द 7। देखो 8 गो घर हो गया। तो देखो ये एडिशन तो करो, तो चलो करते हैं हम, थोड़ा सा इजी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको ना तुम्हें कोई चोरी करने का जरूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। किसी का देखना या कुछ भी करना, कोई गलत रास्ता लेना ही नहीं है, ये चीज तो सिंपली कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। देखो
तो 128 प्लस कितना है 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 250 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। क्या गलती हुआ क्या? 65, ओह सॉरी गलती हुआ कुछ। 255 हाँ 255। तो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। देखो 255, तो 255 हुआ। 255 मतलब क्या है? 0 से लेके 255। तो 0 से लेके 255 कितना घर हो रहा है? टोटल 256 को हो रहा है ना। एफएफ का कैलकुलेट किए तो 0 से लेके 255, तो टोटल 256 हो रहा है। तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये लोकेशन। अब 255 को तुम ये में कन्वर्ट करो, एफएफ ही आएगा। उल्टा प्रोसेस में आओ, मतलब ये क्या है? डेसिमल वैल्यू है। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में अगर चेंज करना है तो कैलकुलेट कर लो उल्टा प्रोसेस में। इस डेसिमल को बाइनरी में करोगे कैसे? इसको 2 से डिवाइड करोगे, याद है? ये तो याद होना चाहिए ही। 255 255 आया तो 2 1 जा 2 से भाग करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1। याद है तो ये चीज तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 0, 2 30 जा 60, रिमेनिंग 1, 2 15 जा 30, रिमेनिंग 0, 2 7 जा 14, रिमेनिंग 1, 2 3 जा 6, रिमेनिंग 1, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 2 3 4 गो 1, 1 2 3 4 गो 1, 1 2 3 4, 0 1 0 1। तो ऐसा गलत हुआ ना, ये इस जगह में गलत हो गया। ये जगह में गलती हो गया, ये जगह में सॉरी। ठीक है, इसको कर लोगे ये एफ एफ ही आएगा। ठीक है, ऐसे करके प्रोसेस तो इस जगह में हम लोग गलती कर लिए, गलती हो गया इस जगह में। ये प्रोसेस तो है, इस प्रोसेस को फॉलो करोगे सब 1 आएगा। ठीक है, तो सब 1 जब आया तो इसको जब हेक्साडेसिमल में चेंज करोगे तो 4 गो करके, तो 4 गो 1 मतलब एफ, फिर 4 गो 1 मतलब एफ। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलो अब देखते हैं, इसमें 4 रजिस्टर बैंक है। एक है बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं। तो बैंक 0 का स्टार्टिंग एड्रेस है 00 से लेके 07 तक, मतलब टोटल 8 गो बाइट। उस टोटल 8 गो बाइट में क्या है? ये क्या है? रजिस्टर बैंक। इस रजिस्टर बैंक को मैं दिखाता हूं।
ये बैंक जीरो को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। चलो, बैंक जीरो 8051 में कितना रजिस्टर था? एक था एक्यूमुलेटर, दूसरा था बी रजिस्टर और R0 to R7 रजिस्टर। ये जो रजिस्टर बैंक सब है, इसमें R0 to R7 रजिस्टर सारा में है। बैंक जीरो में फर्स्ट लोकेशन R0 का है, फिर नेक्स्ट लोकेशन R1, ऐसे करके R2, R3, R4, R5, R6, R7। समझे ये चीज? तो ये जो रजिस्टर बैंक है, ये चीज तो ये है, इसके अंदर है R0, R1, फिर R2, R3, R4, R5, R6, ये है R2 डॉट 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 अप टू R7। तो बैंक जीरो में R0 to R7 है, तो रिज्वाइन करने में सब टाइम लगा रहा है। एक मिनट टाइम देते हैं, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो जो चीज तो बोले, रजिस्टर बैंक जीरो में कितना रजिस्टर है? R0 to R7, टोटल 8 रजिस्टर है। तो ये देखो, टोटल 8 बाइट लगा, 00 से लेके 07 तक। नेक्स्ट लोकेशन 08 होगा, 08 से 0F 8 को लोकेशन। नेक्स्ट में क्या है? रजिस्टर बैंक 1, यहाँ भी R0 to R7 रजिस्टर। नेक्स्ट बैंक 2, यहाँ भी R0 to R7 रजिस्टर। नेक्स्ट बैंक 3, यहाँ भी R0 to R7 रजिस्टर। एक मिनट, ये जो बैंक जीरो है, यहाँ भी R0 to R7, जो कुछ देर पहले डायग्राम दिखा रहे थे, R0 to R7 ऐसे करके। ये कहाँ गया एनोसन? ये मानो कि ये फर्स्ट लोकेशन है R0 के लिए, R0, नेक्स्ट है R1, ऐसे करके अप टू R7। ये लास्ट घर R7, ये मानो कि R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। तो टोटल R0 to R7 8 बाइट। तो यहाँ पे 8 बाइट देखो, 00 से लेके 07 तक 8 बाइट होता है। तो इसको भी याद रखना नहीं होगा, फर्स्ट कितना लोकेशन था। यहाँ पे कितना रजिस्टर है? टोटल 8 गो रजिस्टर है। नाम क्या है? R0 to R7। तो टोटल देखो, ये 8 घर कैलकुलेट कर लो, 00 से लेके 7F तक टोटल 8 घर हुआ। नेक्स्ट लोकेशन चले जाओ 08, 08 से 8 घर 8 घर गिनो, 08, 09, 08 फर्स्ट, 09, फिर 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 8 घर हो गया।
नेक्स्ट लोकेशन का भी एड्रेस मैंने समझ गया कि नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस कितना होगा। फिर 0F के बाद क्या होता है 10, तो 10 से 8 घर 17 तक, ये भी याद हो गया। फिर 17 से नेक्स्ट घर गया 18, क्योंकि बैंक रजिस्टर बैंक चेंज हो रहा है, तो 18 से 8 घर, तो 18 से 8 घर 1F होता है। तो ये सारा गया रजिस्टर्स बैंक। इतना सारा एड्रेस मुझे याद रखना नहीं होगा, क्योंकि मैं जस्ट 8 करके प्लस करूंगा। 0 से 07, फिर 08, 0F, 10, 17, 18, 1F। ये कैलकुलेशन तो समझे, तो कैसे हम ये एड्रेस तो कैलकुलेट किए। हेलो, कोई एक जन रिप्लाई करो। क्या? हेलो, आवाज कट कट के आ रहा है, थोड़ा चैट बॉक्स पे लिख दो। सर। हाँ, चैट बॉक्स पे लिख दो थोड़ा जल्दी जल्दी। जल्दी करो। ये एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया? हाँ, ओके ओके, समझ गए। नेक्स्ट जो लोकेशन है, तो ये चीज तो देखो कुछ याद नहीं रखना होगा, सिंपली कैलकुलेट करोगे चला आएगा आंसर। तो ये सारा जो चीज, कोई भी गलत रास्ता अपनाना नहीं होगा, हम कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा। याद भी नहीं रखना होगा इसको, खाली ये चीज तो याद रखना होगा, जो यहाँ पे 8 गो, हर एक बैंक में 8 गो रजिस्टर है। नाम क्या है? R0 to R7। नेक्स्ट बैंक 1 में भी 8 गो रजिस्टर है, R0 to R7। बैंक 2 में भी R0 to R7। बैंक 3 में भी R0 to R7। नेक्स्ट जो लोकेशन है 30 बाइट का, ये 30 बाइट का लोकेशन है बिट एड्रेसेबल मेमोरी एरिया। ये इसको क्यों बिट एड्रेसेबल बोल रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, क्लियर करते पहले। तो देखो, जो बिट एड्रेसेबल रैम 28 से 2F तक, ठीक है, 28, फिर 21, 22, 23, 24 अप टू 2F। कितना घर हुआ? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F। 16 हुआ, 16 का घर हुआ। एक मिनट, 2F तक तो 16 हुआ ना। ये देखो ना, फर्स्ट घर है 20, मतलब एक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, मतलब 16 बाइट। 16 बाइट, 16 बाइट है तुम्हारा बिट एड्रेसेबल रैम। तो ये चीज तो खाली याद रखना होगा कि 16 बाइट है बिट एड्रेसेबल एरिया। तो कहां पे रजिस्टर बैंक 3 को खत्म किए थे? खत्म किए थे 1F तक। तो 1F के बाद 20 जाना पड़ेगा, 20 प्लस 16 घर करेंगे तो 2F चला आएगा। ये इतना तक का एड्रेस मुझे मालूम पड़ गया कि क्या क्या होगा। The 8051 supports a special feature which allows access to bit variable. This is where individual memory bits in internal RAM can be set or cleared.
in all 128 byte 00 to 7F being bit variable only. ये चीज तो देखो, ये जो बीट एड्रेसेबल मेमोरी है, बीट मतलब ये कितना बीट का है, ये 28 जो लोकेशन है ये कितना बीट का है, 8 बीट का है। ये 8 बीट देखो 20 से 2F तक कितना बीट हो रहा है, 00 से लेके 7F, मतलब 8 इंटू कितना 16, जितना होगा उतना बीट। अगर मैं करता हूं क्या 8 इंटू 16, ये टोटल मेमोरी स्पेस कितना है, ये यहाँ पे 20 से लेके 2F तक 16 को मेमोरी स्पेस है, और एक एक मेमोरी स्पेस में 8 गो बीट करके है। तो टोटल यहाँ से 00 से यहाँ भी देखो 256 होगा, 00 से लेके 7F। तो 8 इंटू 16, एक मिनट कैलकुलेट करता हूं, तो 8 इंटू 16, न्यू शेयर स्क्रीन शेयर, 8 इंटू 16, ये देखो 128 बाइट, 8 इंटू 16 128, 8 इंटू 16 128, क्योंकि देखो ये जो रैम था 00 से लेके 7F तक, तो ये जो बीट एक्सेसिबल एरिया है ये भी 00 से लेके 7F तक। ये जो टोटल रैम है, ये जो टोटल रैम, इसका फर्स्ट लोकेशन देखो 00, लास्ट लोकेशन देखो 7F, एंड ये जो बीट एड्रेसेबल मेमोरी एरिया है, तो 20 इंटू 16 करोगे, सॉरी 16 इंटू 8 करोगे 128 आएगा। तो 128 मतलब लास्ट लोकेशन होगा 7F। कुछ देर पहले किए थे ना, 128 को हम लोग भाग किए थे, हेक्साडेसिमल में चेंज किए थे, तो कितना आया था 255, सॉरी 128 को 7F आएगा। देखो ये देखो हेक्साडेसिमल डेसिमल वैल्यू कितना है 128, इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 80 आया, तो 80 जो आया एक घर घटाएंगे, क्योंकि ये 0 से लेके जाना पड़ेगा, तो 0 भी कैलकुलेट होगा, 0 को 1, फिर 1 को 2 मानेंगे, तो ऐसे करके जब 80 हेक्साडेसिमल है तो वो 80 हेक्साडेसिमल क्या है, एक घर उससे घटाना पड़ेगा, तो 80 से एक घर घटाएंगे तो 7F हो जाएगा। तो ये भी 128 बाइट ऑफ बीट 128 बीट, ये 00 से लेके 7F, तो ये भी चीज याद हो गया, तो इसको भी कुछ गलत रास्ता अपनाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो लोकेशन है 30 टू 7F, ये क्या है, ये जो बीट लोकेशन, और एक चीज, ये जो बीट एड्रेसेबल मेमोरी एरिया है, ये इसको क्यों बीट एड्रेसेबल बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हर एक बीट है, ये हर एक बीट मतलब D0 टू D7 तक, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, एक एक बीट को हम सेट या रिसेट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं बीट एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशन। एक एक बीट को कैसे हम सेट या रिसेट करेंगे, यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन है, एक तो है सेट बीट ACTB 25H, मतलब ये 25H कहाँ है, 20 ये मिडिल में होगा 25H, इस लोकेशन को 25 मोटा मोटी इस जगह होगा 25 ये वाला लोकेशन होगा, इस बीट को वो क्या करेगा 1 कर देगा, इस बीट को वो 1 कर देगा, 25th नंबर बीट को 1 कर देगा, अगर क्लियर करते हैं तो इस बीट को 0 कर देगा। इसलिए एक एक बीट को मैं एक्सेस कर सकता हूं, इसके लिए इसका नाम दिया है बीट एड्रेसेबल मेमोरी एरिया। भाया ये जो दो इंस्ट्रक्शन है
सेट बी, उसके बाद कौन सा बिट को मैं सेट करना चाहता हूं उसका एड्रेस। देखो 25H लिखे हैं, मतलब ये जो 25 वाला जगह है इसको वो सेट कर देगा, या तो क्लियर करेंगे इस 25 बिट को वो रिसेट कर देगा। ये क्या है 20, नेक्स्ट घर है 21, 22, 23, 24, 25, नेक्स्ट घर 26, 27, ऐसे करके तुम अप टू 7F तक किसी भी बिट को तुम सेट या रिसेट कर सकते हो, इसलिए इसका नाम है बिट एड्रेसेबल मेमोरी एरिया। लेकिन बाकी जगह में देखो ऐसा कोई बिट एड्रेसेबल नहीं है, खाली इस जगह पे, ये जो लोकेशन है इस जगह पे मैं हर एक बिट को सेट या रिसेट कर सकता हूं इंडिविजुअली, इसलिए इस जगह का ऐसा नाम है बिट एड्रेसेबल मेमोरी एरिया। नेक्स्ट कर देखते हैं, जनरल पर्पस रैम। ये जो जीपीआर है, ये जो जीपीआर है 30 से लेके 7F तक, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे शॉर्टली दिया हुआ है 30 से लेके 7F तक, ये क्या है जनरल पर्पस रैम। तो 30 से लेके 7F तक काउंट करोगे कितना घर होगा, उतना घर जनरल पर्पस रैम है, 80 बाइट टोटल। 30 से लेके 7F कैलकुलेट करोगे आएगा 80 बाइट। इस 80 बाइट में हम लोग क्या रखेंगे, इस 80 बाइट में हम लोग टेम्पोररी डेटा स्टोरेज करेंगे, जो कि पहले करते थे। टेम्पोररी डेटा, अगर तुम्हारा किसी रजिस्टर का डेटा कॉपी करना है तो कहाँ कॉपी करेंगे, इस जगह पे कॉपी करेंगे, इस जगह पे। कहाँ लोकेशन 30 से 7F तक। उसके बाद तो 7F तक 128 बिट 128 बाइट खत्म हो गया, उसके बाद क्या है 80 से लेके FF तक SFR के लिए डिफाइन है। और एक चीज, ये जो बैंक 1 है इसको स्टैक हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो बैंक 1 का जो सब रजिस्टर है इसको तुम कोशिश करोगे कि इसको यूज नहीं करने का, क्योंकि ये स्टैक ऑपरेशन के लिए यूज होता है। यहाँ इस नोट पे लिखा नहीं है, मैं फिर से ऐड कर दूंगा इस नोट में। ये क्या, ये स्टैक हिसाब से यूज होता है, ठीक है। जनरली डिफॉल्ट जब ये 3 गो रजिस्टर बैंक है, कौन सा रजिस्टर बैंक कब सिलेक्ट होगा ये डिफाइन करता है। पीएसडब्ल्यू पढ़े थे, पीएसडब्ल्यू क्या था, वो जो फ्लैग रजिस्टर था वो पीएसडब्ल्यू का, वो जो छह ठो कंडीशनल था और 2 ठो यूजर डिफाइन था, टोटल 8 ठो बिट फ्लैग रजिस्टर। तो पीएसडब्ल्यू 8051 में कितना बिट का है, 8 बिट का है। तो फर्स्ट वाला बीट था पैरिटी, कल हम लोग देख रहे थे ना, पैरिटी, ओवरफ्लो, कैरी, ऑक्सिलरी कैरी। वहां पे एक बीट था, एक मिनट, D0, D1, D2, D3, D4, हाँ D3 एंड D4 बीट। वो D3 एंड D4 बीट वहां पे RS1 एंड RS0 था। वो जो PSW जो रजिस्टर था वो कितना बीट का था, 8 बीट का था। तो उसका D3 एंड D4 बीट डिफाइन करता है कि कौन सा रजिस्टर बैंक सिलेक्ट होगा। अब एक तो चार्ट है, यहाँ पे तो नहीं है, मैं चार्ट को ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। एक मिनट, RS1,
S0। एक मिनट, PSW यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या है? PS प्रोग्राम स्टेटस 1 कितना बिट का है? 8 बिट। फर्स्ट बिट है पैरिटी, नेक्स्ट बिट यूजर एक्सेसिबल, नेक्स्ट बिट ओवरफ्लो। जब रिजल्ट ओवरफ्लो होता है उस वक्त ये बिट सेट या रीसेट होता है। नेक्स्ट ये RS0, नेक्स्ट RS1। ये इजी है, अगर तुम कोशिश करोगे समझ जाओगे। नेक्स्ट F0, नेक्स्ट ऑक्सिलरी कैरी, नेक्स्ट कैरी। कितना बिट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बिट। वही ऑक्सिलरी कैरी जब D3 बिट कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद, वही जो हम लोग सीखे थे पहले कि ऑक्सिलरी कैरी कब सेट होगा, पैरिटी कब सेट होगा। अगर इवन नंबर ऑफ वंस रहेगा तो पैरिटी फ्लैग 0, अगर ऑड नंबर ऑफ वंस रहेगा तो पैरिटी फ्लैग सेट। ओवरफ्लो फ्लैग जब रिजल्ट ज्यादा होगा, देखते हो ना कैलकुलेटर में ई दिखा देता है, वही कंडीशन है ओवरफ्लो। मतलब उसका स्पेस जितना है उससे ज्यादा रिजल्ट है, उससे ज्यादा वैल्यू का रिजल्ट है। नेक्स्ट ये जो RS0 RS1 यही डिफाइन करता है कौन सा रजिस्टर बैंक सिलेक्ट होगा। डिफॉल्ट कंडीशन में, डिफॉल्ट मतलब जब RS0 RS1 दोनों ही 0, तब क्या बैंक 0 सिलेक्ट रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी क्या है? कैरी क्या है? जब D3 टू D4 बिट पे कैरी अगर फ्लो होता है उस वक्त ऑक्सिलरी कैरी सेट हो, जो हम लोग 8085 में देखे थे ना फ्लैग रजिस्टर कैरी फ्लैग। ठीक है, वही वही चीज तो यहाँ भी है कि ऑक्सिलरी कैरी जब D3 टू D4 बिट पे कैरी फ्लो होता है उस वक्त ऑक्सिलरी कैरी सेट होता है। अगर D3 टू D4 बिट में कैरी नहीं फ्लो होगा तो ऑक्सिलरी कैरी रीसेट। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, सेम चीज यहाँ पे भी। हम लोग खाली कॉन्सेंट्रेशन करते हैं RS0 एंड RS1। तो RS0 RS1 किसका बीट है? PSW का बीट है। कितना नंबर बीट है? D0 D1 D2 D3 में है RS0, तो PSW.3 लिखते हैं D3 को, PSW का थर्ड। एंड ये घर कितना है? PSW.4 ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। तो डिफॉल्ट कंडीशन में, जब डिफॉल्ट कंडीशन मतलब जब RS0 RS1 दोनों ही 0, तब बैंक 0 सिलेक्ट रहता है। जब RS0 RS1 जब 0 1, तब बैंक 1 सिलेक्ट रहता है। ठीक है, जब 1 0 तब बैंक 2 सिलेक्ट रहता है। ठीक है, ये क्या है? रजिस्टर सिलेक्ट। RS मतलब रजिस्टर सिलेक्ट। फिर 1 1 जब होगा तब बैंक 3 सिलेक्ट होगा। क्यों ये सब सिलेक्ट करने का क्या जरूरत था? एक चीज देखो, हर एक में तो R0 टू R7 रजिस्टर है, कौन सा को एक्सेस करेंगे? मानो कि मैं बैंक 2 का R0 रजिस्टर को एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? PSW का RS1 को 1 रख करूंगा, RS0 को 0 करूंगा, उस वक्त बैंक 2 सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखो बैंक 2 सिलेक्ट हो गया। अब बैंक 2 जब सिलेक्ट हो गया उस वक्त मैं R0 को यूज कर सकता हूं। R0 तो बैंक 0 में भी है, बैंक 1 में भी है, बैंक 2 में भी है, बैंक 3 में भी है। कौन सा R0 को सिलेक्ट करूंगा? उस सिलेक्शन के लिए पहले तो हमको रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करना होगा।
रजिस्टर बैंक सिलेक्ट किए 10 करके, बैंक 2 को सिलेक्ट कर लिए, अब रजिस्टर R0 को मैं यूज कर रहा हूँ। तो R0 कौन सा एक्सेस होगा, ये इसका बैंक 2 का R0 एक्सेस होगा, ये सब एक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं है। समझे इसको? हेलो हेलो। यस सर। हाँ ठीक। नेक्स्ट है एसएफआर। तो और एक चीज, ये रजिस्टर बैंक 1 इसको हम लोग स्टैक हिसाब से यूज करते हैं। स्टैक मतलब मेमोरी का सर ही एक पार्ट है जहां पे कोई डेटा हम लोग यूज स्टोर करते हैं। ये जो डेटा कोई प्रोग्राम हम लिखे हैं, जो वो प्रोग्राम बार बार एडिशन का प्रोग्राम बार बार यूज हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, स्टैक में रख देंगे। ठीक है, या तो कोई डेटा को हम लोग कोई डेटा कोई सॉरी एडिशन का प्रोग्राम गलत बोले, कोई डेटा को गुड हम मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। मानो कि एक्यूमुलेटर सर का कंटेंट हमको चेंज करना है, बाद में वही कंटेंट हमको फिर से लगेगा, मैं क्या करूंगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट को स्टैक में सेव कर लूंगा, फिर से एक्यूमुलेटर का कंटेंट चेंज करके, फिर जब एक्यूमुलेटर वो ऑपरेशन जब हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, स्टैक से वही कंटेंट एक्यूमुलेटर में ले आऊंगा। सर अभी वो क्लास से रख ले सर। हाँ ऑफिस का क्लास है, जानता हूँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये टॉपिक तो नहीं कवर करने से होगा नहीं होगा। मैं बात कर लूंगा अखिलेश सर से, ठीक है, तुम ये क्लास में कंसंट्रेट करो। एक चीज देखो, 08 से 0F तक 8 गो घर, मतलब 8 गो बाइट, अगर हो सकता है कि मुझे स्टैक 8 गो बाइट से ज्यादा यूज करना पड़े, उस वक्त मैं क्या करूंगा, उस वक्त मैं जीपीआर, ये जो जनरल पर्पस रैम लोकेशन है ना, ये जनरल पर्पस रैम लोकेशन में मैं स्टैक यहां भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली डेटा पेटा ये सब सेव करता हूँ, और इसको स्टैक हिसाब से भी मैं कर सकता हूं। जब मेरा ये रजिस्टर बैंक 1, अगर रजिस्टर बैंक 1 का जगह अगर कम हो गया, तो मैं जीपी रैम एरिया को भी स्टैक हिसाब से यूज कर सकता हूं। ये चीज तो नोट पे लिखा नहीं है, मैं इसको बाद में इस नोट को एडिट करके मैं फिर से भेजूंगा। ठीक है, जस्ट इस चीज को बोल दिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 80 से लेके FF, ये क्या क्या चीज के लिए है, SFR के लिए है। SFR तो 80 से लेके FF तक 128 बाइट, हाँ, और ओनली 21 SFR रजिस्टर्स आर डिफाइंड, और बाकी क्या है, अनडिफाइंड है, and should not be accessed as this might lead to some unpredictable results। ठीक है, ये चीज तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, इस टॉपिक को अच्छे तरह से घर में पढ़ो, अगर घर में नहीं पढ़ोगे तो कुछ दिन बाद एकदम भूल जाओगे। हाँ, और ये लोकेशन तो याद रखने की कोशिश करो। ये फास्ट क्या है, 8 बीट करके, ये टोटल 4 गो बैंक है, 8 बाइट करके टोटल 4 गो बैंक है। नेक्स्ट यहाँ पे 16 गो बाइट है, नेक्स्ट 80 बाइट है, नेक्स्ट 128 बाइट। एक चीज याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे हर एक रजिस्टर बैंक पे 8 बाइट करके है। नेक्स्ट जो बीट एड्रेसेबल मेमोरी एरिया है, ये टोटल कितना है, 128 बीट, या तो तुम बोल सकते हो ये टोटल 16 बाइट का है। ये 20 से लेके
सॉरी 20, 21, 22, 26, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 29, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, सॉरी 14 गो 14 गो 14 गो बाइट्स है क्या, 14 बाइट्स बिट एड्रेसेबल मेमोरी एरिया। नेक्स्ट 80 बाइट क्या है, जनरल पर्पस रैम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 128 बाइट एसएफआर। तो ऐसे करके ये चीज तो एकदम ये जो साइड वाला मेमोरी लोकेशन है ना, इसको तुम्हें याद नहीं रखना होगा। जस्ट एक चीज याद रखना पड़ेगा, हर एक रजिस्टर बैंक 8 बाइट का है, ठीक है। ये 0 से लेके 07 8 बाइट हो गया, ऐसे करके कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट बिट एड्रेसेबल एरिया मेरा 14 बाइट का है, तो 20 से लेके 2F। नेक्स्ट जनरल पर्पस रैम के लिए 80 बाइट है, तो 30 से लेके 7F तक हो गया। नेक्स्ट एसएफआर 80 से लेके एफएफ, तो टोटल 128 है, टोटल 256 बाइट 00 से लेके एफएफ तक, 256 बाइट्स ऑफ रैम लोकेशन। एक चीज देखोगे यहां पे रैम लोकेशन देखो 8 बिट का है। हाँ 8051 का जो इंटरनल मेमोरी है उसका जो एड्रेस है वो 8 बिट का है। ये तो कोई हमको नहीं बोले कि सर हम लोग तो जानते थे कि ये सब जानते थे 00 से लेके एफएफ तक, लेकिन आप क्या बता रहे हैं कि 00 यहाँ पे 4 तो 0 कहाँ है, 4 तो 0 तो नहीं है। 00 से लेके ओनली एफएफ तक 256 बाइट्स ऑफ रैम, इसलिए तो 00 से लेके एफएफ तक। ये कितना है, ये 64 KB, इसलिए 0000 से लेके 4 को एफ तक। तो सर तो इसको एक्सेस करने के लिए जो प्रोग्राम काउंटर है उसको तो कल आप बोले थे 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर है। 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर कैसे इस इंटरनल रैम को गिनेगा? ये चीज तो मन में क्वेश्चन आया नहीं क्यों? हम लोग का तो प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का है, लेकिन आप जो इंटरनल रैम पढ़ा रहे हैं ये इंटरनल रैम का एड्रेस तो 8 बिट का है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस को होल्ड करके रखता है। मानो कि ये जीपीआर में एक प्रोग्राम रखा हुआ है, मानो कि एक प्रोग्राम रखा हुआ है, तो इसका तो उस लोकेशन का एड्रेस भी तो 16 बिट होना चाहिए, लेकिन उस लोकेशन का एड्रेस तो मैं देख पा रहा हूँ कि 8 बिट का है। हाँ जब इंटरनल रैम यूज होगा तब वो जो प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का है उसका लोअर ऑर्डर 8 बिट यूज होगा। अब जब ये एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करेगा तो टोटल 16 बिट यूज होगा, ठीक। इंटरनल मेमोरी एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम काउंटर का लोअर ऑर्डर 8 बिट यूज होगा, ठीक। समझ गए? Yes, sir. तो प्रोग्राम काउंटर का लोअर ऑर्डर 8 बिट, तो 8 बिट देखो ये सब जो रैम लोकेशन है ये सब भी 8 बिट का ही है। और जब एक्सटर्नल हिसाब से यूज होगा तब देखो 16 बिट, तो 16 फुल प्रोग्राम काउंटर का विथ यूज होगा, जो 16 बिट प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। चलो आज का टॉपिक बहुत वाइटल था और बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत समझने वाला भी था। तो आशा करते हैं कि समझे होंगे, अगर कोई नहीं समझे हो तो इस नोट को अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है। ओके, थैंक यू सबको।